मित्रों प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे एक मित्र हैं जो मेरा पॉडकास्ट और ब्लॉग्स देखते रहते हैं और उनको मेरी बातें अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि परिवार में समस्या है, ज़मीन का विवाद है, तो इसको कैसे सुलझाया जा सकता है। महाभारत में इसका सुंदर उल्लेख प्राप्त होता है। जब पांडव वनवास भी पूर्ण कर लेते हैं, अज्ञातवास भी पूर्ण कर लेते हैं और अपना हिस्सा मांगने जाते हैं, तो दुर्योधन मना कर देता है और छल कपट वापस प्रारंभ कर देता है कि तिथि से पहले ही अज्ञातवास भंग कर दिया गया था, इसलिए आपको राज्य प्राप्त हो नहीं सकता है, आप वापस वनवास को जाइए। सबसे बड़ी समस्या है कि जो चीज़ हम सही मानते हैं, सामने वाला सही माने या न माने, ये उसके हाथ में होता है। इसलिए सत्य को कई रूपों में मैनिपुलेट किया जा सकता है, आंकड़ों को कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है और अपने हिसाब से उनके अर्थ निकाले जा सकते हैं। तर्क यही समस्या है। तो युद्ध के लिए युधिष्ठिर तैयार हो गया था, पांडव इत्यादि तैयार हो गए थे, अर्जुन। पर कृष्ण ने कहा कि एक बार मुझे जाने दो, मैं बात करके आता हूँ। तो दुर्योधन, धृतराष्ट्र इत्यादि को राजसभा में हस्तिनापुर में काफ़ी समझाया गया है कि भाई आप उनका हिस्सा दे दीजिए, नहीं तो महाविनाश होगा, धृतराष्ट्र आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, ऐसा भीषण युद्ध होगा, क्योंकि वो अपना अधिकार लेकर रहेंगे। फिर भी आप नहीं मानते हो तो 5 गांव पांडवों को दे दो, वह उसमें ही संतुष्ट हो जाए। कृष्ण अंतिम प्रयास कर रहे हैं समझौता का। कृष्ण को मालूम है कि ये सामने वाला बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, तो वे अंतिम शांति का उपाय करने तक नहीं चूकते हैं। परंतु दुर्योधन नहीं मानता है। दुर्योधन नहीं मानता है और कहता है कि सुई की नोक जितना भूमि का हिस्सा भी मैं नहीं दूंगा। तो युद्ध अविसंभावी हो जाता है। युद्ध का ठीकरा दुर्योधन, धृतराष्ट्र इत्यादि पर जाता है, क्योंकि मनुष्य उसको रहने के लिए जगह तो चाहिए ही। चाहे आप पूरा नहीं दे रहे हो, लेकिन उसे थोड़ा तो दो। उसके अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है, जो जिसका हिस्सा है उसे दे देना चाहिए। लेकिन जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं कि लोग अपना ज़्यादा हिस्सा ले लेते हैं और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेरे मित्र के साथ भी यही हो रहा है, परंतु उसे बड़ी समझदारी से निर्णय लिया और ज़्यादा हिस्सा सामने वाले ने लिया, तो भी वह सहर्ष तैयार हो गया। लेकिन उससे उनकी पत्नी, परिवार के दुखी हो गए कि ज़्यादा हिस्सा चला गया और तनाव में रहने लगे। उन्हें कृष्ण की यह कथा बार बार सुनाई जानी चाहिए कि इतना बड़ा हजारों किलोमीटर फैला हुआ साम्राज्य भी कृष्ण त्यागने को तैयार थे और 5 गांवों में तैयार हो गए। सबसे महत्वपूर्ण है कि परिवार में शांति बनी रहनी चाहिए, समाज में शांति बनी रहनी चाहिए। कृष्ण उसका अंतिम उपाय करने तक नहीं चूकते हैं, ताकि विश्व समुदाय में एक उदाहरण प्रस्तुत हो। कितने योग्य होते हो भी वह कम में संतुष्ट हो गए। कितने ही युद्ध हो जाए, यदि सामने वाला जीवित है तो उससे शांति समझौता करना ही पड़ता है। यदि सामने वाला जीवित है तो उससे शांति समझौता करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो वह जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। यदि आप उसको जीत भी लेते हैं तो वह वापस सेना तैयार करेगा और आक्रमण करेगा। कृष्ण ने अपने शत्रु का समूल नाश करके ही युधिष्ठिर को साम्राज्य प्रदान किया, फिर वे रुके। राम ने भी ऐसा ही किया, लेकिन राम ने साम्राज्य किसी का छीना नहीं, वापस विभीषण को साम्राज्य प्रदान किया, वहाँ का लंका का राजा बना दिया गया। बिना इस प्रकार के शत्रु का वध किए शांति स्थापित नहीं की जा सकती, यदि शांति समझौता नहीं होता। कृष्ण ये अच्छी तरह जानते थे बात, और राम प्रभु जानते थे अच्छी तरह बात की ये मान नहीं रहा है तो उसका वध किया जाए। ये उस काल में संभव था, लेकिन वर्तमान काल में भी युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो शांति ही एक मार्ग है।
शांति के प्रयास किए जाने चाहिए। युद्ध अंतिम उपाय है, कृष्ण का ऐसा कहना है। राम ने कहा था युद्ध अंतिम उपाय है। कितने ही दूत प्रभु श्री राम ने भेजे शांति के लिए, लेकिन रावण नहीं माना। माता सीता को लौटा दो, लेकिन वह नहीं माना और प्रभु श्री राम से युद्ध कर मारा गया। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, शांति के अंतिम उपाय तक उसे प्रयास करना चाहिए। यदि सामने वाला भूमि के टुकड़े के लिए नहीं मान रहा है तो थोड़ा सा अतिरिक्त देकर शांति स्थापित की जा सकती है। उसके मन में संतोष होगा कि मैंने कुछ ज़्यादा प्राप्त किया है, लेकिन आपको जो एक असीम शांति मिलेगी, जीवन भर संघर्ष की स्थिति से आप बचोगे, तो उसमें आप अपनी उन्नति कर सकोगे, भूमि के और कई भूखंड खरीद सकोगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी यही कथन एक उनसे समस्या सुनाने वाले परिजन को बताया था कि आपका जितना नुकसान हुआ है उससे भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से आपको बहुत कम नुकसान हुआ है, और जो बचा है वो बहुत ज़्यादा बचा है। वो भी नष्ट हो सकता था, धन आपका, साम्राज्य, भूमि, संपदा सब नष्ट हो सकती थी। इसलिए जो बचा है वो कम नहीं है, वो भी नष्ट हो जाना था, लेकिन परमात्मा ने ऐसा नहीं किया। जो शेष बचा है उसका आनंद मनाना चाहिए और उसी से अपने उन्नति के मार्ग खोजने चाहिए। अन्यथा आप जो चला गया उसके दुख में दुखी रहेंगे तो है जो भी चला जाएगा। ईसा मसीह ने भी यही कथन कहा है, जो सबसे पीछे खड़े होने को राजी है वही स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए जो हमारे पास नहीं है उसका हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, जो मिला है उसको आनंद पूर्वक उपयोग करना चाहिए। उससे ही उन्नति के मार्ग खुलेंगे। जो एक है वह दो होगा, दो से 100 होगा, लेकिन आप संतुष्ट होंगे, परमात्मा को धन्यवाद देंगे, तो आपको वह उन्नति मिलेगी। जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते हैं, उनसे जो उनके पास है वह भी छीन लिया जाता है, क्योंकि देने का नियम यह है कि जो उसको दिया है वह उससे खुश है या नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति भी किसी मित्र को कुछ देता है तो वह अपेक्षा करता है कि वह आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, धन्यवाद दे, लेकिन सामने वाला धन्यवाद नहीं देता है और अपनी कमी बताता है, तो देने वाले का मन भी उचाट हो जाता है, और जो वो भविष्य में देने वाला है वो भी देना बंद कर देता है। इसलिए परमात्मा को निरंतर धन्यवाद देते हैं। जो मिला है उसके लिए अपने आप को धन्यभागी समझें, और अपने मित्रों, भाइयों, काका बाबाओं में जो ज़मीन के विवाद है उसको शांतिपूर्वक निपटाएं, क्योंकि कोर्ट में जाने पर केस कई वर्षों तक चलता है और जज महोदय भी अंत में कहते हैं कि समझौता कर लो। इसलिए पहले ही बैठकर समझौता कर लेना चाहिए। इसलिए प्राचीन काल में पंचायत व्यवस्थाएं स्वयं ही निर्णय ले लेती थी और गाँव के, आसपास के गाँव के समस्याओं का निपटारा करती थी, संघर्ष का निपटारा करती थी, विवादों का निपटारा करती थी, और वह सभी में मान्य होते हैं, जो वर्तमान में भी कई गाँवों में अभी भी प्रचलित है, और वे निर्णय उसी प्राचीन पद्धति से देते हैं और समाज में, गाँव में शांति कायम करे रखे रहते हैं। स्टीफन हॉकिंस का कथन है कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन से अधिकतम हासिल करें, अर्थात जो मिला है उससे और अधिक प्राप्त करने का प्रयास करें, लेकिन जो मिला है उसके लिए दुखी न हो। जो मिला है उसी से उन्नति का मार्ग खुलेगा। आनंदित रहें, प्रभु को धन्यवाद दें और निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते रहें। जरूरी यह है कि तुम किन चीज़ों को आकर्षित करते हो। तुम जिन चीज़ों को आकर्षित करते हो वही तुम्हें प्राप्त होती है। तुम सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करते हो तो सकारात्मक मिलेगी, नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करते हो तो नकारात्मक मिलती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो आप मांगते हो वही मिल जाता है। इसलिए सोच समझ कर इस नीति से, ब्रह्मांड से मांगा करो, क्योंकि आप जो भी मांगोगे वह मिलने ही वाला है, और गलत चीज़ मांग ली तो आपको दुखी करने वाला है। और परमात्मा ऐसी पट कथा लिखे हुए कि एक एक शब्द उसका अगर हम नहीं जोड़ते हैं तो अगली क्षण की कथा को हम समझ नहीं पाता है। इसलिए जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए हम अपने
धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और सदियों से लेखक एक परफेक्ट साहित्य निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन शैली का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो रामायण, महाभारत, बाइबल इत्यादि अपने अपने धर्म ग्रंथ जैसी हों, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वह उत्कृष्टता नहीं ला पा रहे हैं। जो हजारों सालों से लोग जिन कथाओं को आनंदपूर्वक सुन रहे हैं, वैसी कथा जो जनमानस में प्रचलित हो जाए उसका निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। रामायण, महाभारत जैसी कथाएं जो कि हमारा इतिहास है, इतना रोचक, काव्यात्मक है कि बार बार पढ़ने, सुनने, देखने से भी मन अगाता नहीं है। उससे ज़्यादा रामायण के संस्करण उपलब्ध हैं, 300 से भी ज़्यादा। महाभारत भी कई खंडों, कई भाषाओं, टीकाओं में हमारे सामने मौजूद है, क्योंकि लेखक प्रयास कर रहे हैं कि बार बार उस आनंद को समाज में फैलाया जाए। आज भी साहित्य पुनः लिखा जा रहा है, महाभारत, रामायण जैसा। उनकी वास्तविक तिथियां, घटना, वर्ष इत्यादि निकाले जा रहे हैं, अर्थात जिज्ञासा और बढ़ रही है पूरे विश्व की उसको जानने की। पर वह इतना अनूठा, इतना विस्तृत और चमत्कृत कर देने वाला साहित्य है कि उसे पर्दे पर उतारना लगभग असंभव है। यथारूप में आज उत्तम नवीन तकनीक हॉलीवुड के पास है। उस महाकाव्य के विज्ञान, पीएचडी धारकों, ऋषियों, उस युग की मानव मानसिकता वाले मुनियों की आज आवश्यकता है, जो उस धारा को धारावाहिक या फिल्म के रूप में प्रस्तुत कर सकें या साहित्य के रूप में प्रस्तुत कर सकें। मानव जाति चाहती है कि हम रामायण, भारत इत्यादि प्राचीन साहित्यों को, इतिहास को पर्दे के रूप में देखें, कथाओं के रूप में सुने। तो उसके लिए उस स्तर की, ऋषि स्तर की मानसिकता वाले लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि महाभारत जिन्होंने लिखा, रामायण जिन्होंने लिखी, वे ऋषि थे। व्यास ऋषि ने महाभारत लिखा, जिसका लेखन स्वयं भगवान गणेश जी ने किया। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी। तो ये दिव्य आत्माएं हैं और दिव्य अनुभूति के साथ एक एक अक्षरों को लिखा गया है। ये पंचम वेद इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वेदों के समान ही इनके शब्दों का, सूत्रों का, श्लोकों का अवतरण उनके मानसिक स्तर पर हुआ है, मन में हुआ है, अवचेतन में हुआ है और उसी को उसी समय लिखा गया है। इसलिए वे इतने प्रभावशाली हैं। इसलिए वे पूरे जनमानस को आंदोलित कर सके। हर व्यक्ति संपूर्णता की तलाश में, परफेक्ट की तलाश में लग रहा था और उसे वह कभी मिलता भी नहीं। इसके तलाश करने वाले लोगों में कलाकार, मूर्तिकार इत्यादि लगे रहते हैं। प्राचीन काल से ही मूर्तियां बनाई गई, चित्र बनाए गए, पर वह हकीकत में संभव नहीं है। अगर वह मिल भी जाए तो वह सौंदर्य कितने दिन टिकेगा, वह एक दिन ढल जाएगा। इसलिए स्थायी सौंदर्य हेतु मूर्तियां पत्थरों से बनाई गई हैं। उसमें मानव शरीर से ज़्यादा स्थायित्व है। चित्र बनाए गए। स्थायी सौंदर्य को प्राप्त करने की आकांक्षा मनुष्य में सदा से रही है। स्थायी साहित्य लिखने की आकांक्षा मनुष्य में सदा से रही है। स्थायी भूमि के टुकड़े को प्राप्त करने की आकांक्षा मनुष्य में रही है, लेकिन वह कभी मिलता नहीं है। जो भी है इस संसार में छूट जाता है। इसलिए मनुष्य उन चीज़ों को प्राप्त कर लेना चाहता है जो हमेशा रहेगी। वह अमर होना चाहता है, भूमि के टुकड़े को जीत लेना चाहता है, उसके लिए संघर्ष करता है। उसी के लिए महाभारत जैसे युद्ध हुए हैं, परंतु वह सफलता आपके सिर पर न चढ़ जाए, इसलिए कृष्ण अर्जुन को गीता पाठ भी कराते हैं, सुनाते हैं, दिव्य दर्शन कराते हैं, ताकि वह इस महाभारत युद्ध को एक खेल के रूप में लें, एक पात्र के रूप में लें। वह स्वयं सम्मिलित न हो जाए, वह दृष्टा के समान उस युद्ध को लड़े, वह कर्ता न बन जाए। यह एक कर्ता से दृष्टा बनने की महायात्रा है, जिसमें कृष्ण सफल होते हैं और अर्जुन को दिव्य मार्ग दिखाते हैं। दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक कहता है, यम ही य व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषशब्द सम दुख सुखम धीरम ही सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है।
जो सुख और दुख से विचलित नहीं होता है, अर्थात शांत बना रहता है। भगवान हनुमान जी का उदाहरण हमारे सामने है। उनका मन सदैव शांत रहता है, लेकिन वह शरीर से बहुत सारा कार्य करते हैं, तीव्र गति से करते हैं, लेकिन मन स्थिर है और शरीर संचालित है। वही कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सुख दुख में विचलित नहीं होना है, मन को शांत रखना है, हमारा दिमाग ठंडा होना चाहिए, हम उद्विग्नता को प्राप्त न करें, शांति से उस समस्या को समझें, विचलित ना हो, सुख दुख में समभाव से रहने का प्रयास करें, तो वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। न वह दुख से दुखी होता है, न सुख से सुखी होता है। इसी को समभाव कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि इसी को हम समभाव कहते हैं। 16वां श्लोक कहता है, नास्तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः उभरो वृक्षों तस्त्वयोत्सते शभी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। इन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। प्रकृति के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि जो हमारा शरीर है वह तो नष्ट हो ही जाएगा, सिर्फ आत्मा ही है जो हमेशा मौजूद रहेगी। 17वां श्लोक कहता है, अविनाशी तु तुद्दित्व येन सर्वमिदं ततम विनाशस्य न कश्चित् रुन्महति। अर्थात जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अवयव आत्मा को नष्ट करने से में कोई भी समर्थ नहीं है। 17वां श्लोक का अर्थ है, यह जो आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा किस जगह मौजूद है, लेकिन कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा पूरे शरीर में एक एक कण में, एक एक कोशिका में व्याप्त हो जाती है। उसे ही तू अविनाशी समझ, उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। वह अवयव है, उसका व्यय नहीं होता है, नष्ट नहीं होती है। वह पूरे शरीर में किसी एक जगह पे मौजूद नहीं है, एक एक कोशिका में मौजूद है, उनमें जो द्रव्य प्रवाहित हो रहा है उसमें मौजूद है। इसलिए हम देखते हैं कि शरीर तो वही रहता है, लेकिन पूरे शरीर से आत्मा जो छोड़ के चली जाती है तो वह शरीर काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें से कुछ चला गया है जो उसको संचालित कर रहा था। और कृष्ण ने एक वैज्ञानिक तथ्य को प्रस्तुत करते हैं कि वह पूरे शरीर में व्याप्त है, एक जगह मौजूद नहीं है। सिर्फ हम सोचते हैं कि हमारा हृदय में मौजूद है, मस्तिष्क में मौजूद है, ऐसा नहीं है, पूरे शरीर में वह व्याप्त है। 18वां श्लोक कहता है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीणा अनाविनाशिनो अन्य प्रमेयस्य तस्माद्युत्सव भारत। अर्थात अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः भरतवंशी युद्ध करो। कृष्ण युद्ध के लिए अर्जुन को बार बार विभिन्न श्लोकों से समझा रहे हैं कि क्यों करना युद्ध आवश्यक है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी। जीव तो शाश्वत है क्योंकि उसकी आत्मा अमर है, वह अविनाशी है, अप्रमेय है तथा शाश्वत है, और यह शरीर मरण धर्मा है, नाशवान होने वाला है। इसलिए युद्ध करना तेरा सही है, क्योंकि यह शरीर तो वैसे ही नष्ट हो जाने वाले हैं, पर यह शरीर पूरे मानव समाज को कष्ट पहुंचा रहे हैं, मानवता को कष्ट पहुंचा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जिससे मानवता दुखी है। इन मानवता के उद्धार के लिए युद्ध करना आवश्यक है। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चन मन्यते हतम उभो तो न विजानितो नायम हंति नान्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, 19वां श्लोक कहता है कि जो इस आत्मा को, इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है, न तो आत्मा किसी को मारता है न मरता है। अगर ऐसा कोई समझता है तो वह अज्ञानी है, क्योंकि यह जीवात्मा न तो मारने वाली है न मरने वाली है, यह शाश्वत है। क्योंकि आत्मा को नष्ट किया नहीं जा सकता है तो तुम कैसे मार सकते हो उसे? केवल तुम इस शरीर को नष्ट कर रहे हो, इस फटे हुए वस्त्र को ही फाड़ रहे हो। 20वां श्लोक कहता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा या न भूया।
अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। 20वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लगभग सभी को याद रहता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह जन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। आत्मा के लिए किसी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, न तो वह जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है, वह शाश्वत है। कई बार हम प्रश्न गलत करते हैं कि इस प्रकृति को किसने बनाया, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया। यह प्रश्न ही गलत है। कोई न कोई चीज शाश्वत रहती है, पहले भी मौजूद रहती है। इसलिए भारतीय धर्म में सनातन शब्द का उपयोग किया गया है कि वह हमेशा से मौजूद है। कोई न कोई चीज हमेशा से मौजूद रहना चाहिए, तभी कि उससे किसी चीज का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि कोई किसी को बना रहा है तो उसको बनाने वाले की श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी। यदि मनुष्य को परमात्मा ने बनाया है तो हम प्रश्न करेंगे परमात्मा को किसने बनाया, और परमात्मा को जिसने बनाया उसको किसने बनाया। इसलिए प्रश्न का कोई अंत नहीं है। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि यह प्रश्न ही गलत है कि ब्रह्मांड को किसने बनाया। यह शाश्वत है, यह पहले से ही मौजूद था। वैसे ही आत्मा पहले से ही मौजूद है, न उसका जन्म होता है न मृत्यु होती है। वह अजन्मा है, मतलब उसका जन्म नहीं होता है। वह नित्य है, वह हमेशा रहता है। वह शाश्वत है, वह हमेशा मौजूद रहेगा। तथा पुरातन है, वह प्राचीन काल से मौजूद है। हम कहते हैं ना कि यह प्राचीन काल में भी मौजूद था, तो आत्मा प्राचीन काल से मौजूद है। हम कई जन्म ले चुके हैं। हम महाभारत काल में भी थे, रामायण काल में भी थे, उससे पहले भी थे, और इस युग में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। यही बात कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एन जम वैश्यम कथम स पुरुष पार्थकम घातयति हंतिकम। अर्थात हे पार्थ, 21वां श्लोक कहता है, पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यव है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। यदि किसी को मारा ही नहीं जा सकता है तो कौन कैसे मार सकता है, मर सकता है। यह बात कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। यह बात ही मिथ्या है। जब वह मर ही नहीं सकता है तो कोई उसे मार ही कैसे सकता है। यही बात विश्व को प्रभावित करती है, संसार को प्रभावित करती है कि आखिर भारत के पास ऐसा क्या है कि जो दूसरे साहित्य में मौजूद नहीं है। वह किस बात पर उस सत्य को जान चुका है जो दूसरों के पास नहीं है, और वह इतना मौलिक है, अकाट्य है कि उसके विपरीत प्रमाण देकर भी उसे असिद्ध नहीं किया जा सकता है। 22वां श्लोक कहता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहादि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य ज्ञानी संयाति नवानि दहि। 22वां श्लोक कहता है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जैसे हम पुराने होने पर वस्त्रों को त्याग देते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने होने पर शरीर को त्याग कर देती है। हम देखते हैं कि वृद्धावस्था में शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उससे कोई काम बनता नहीं है, उसमें ब्लड का फ्लो बराबर हो नहीं रहा है, हृदय बराबर काम नहीं कर रहा है, आंखें देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है। धीरे धीरे शरीर का तंत्र संचालन होना धीमी गति से प्रारंभ हो जाता है, और धीमा होते होते वह मृत्यु की कगार पर पहुंच जाता है, क्योंकि वह उस उपकरण से आत्मा का निवास संभव नहीं है। उस शरीर रूपी उपकरण में, वस्त्र में आत्मा अब ठहरने नहीं पा सकती है, क्योंकि वह आत्मा प्रबल है और शरीर जीर्ण होता जा रहा है। किसी ज्वलनशील द्रव्य को हम किसी कागज में लपेट के नहीं रख सकते, वैसे ही आत्मा को ऐसे जीर्ण शरीर में रोका जाना संभव नहीं रहता है, इसलिए उसको त्यागना ही पड़ता है। जब आत्मा जान जाते हैं कि अब इसमें रहना संभव नहीं है, तो वह त्याग के चली जाती है। यह उसका मूल स्वभाव है। यह ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग स्वयं ही कार्य करते हैं। हमारा हृदय हमारी इच्छा से काम नहीं करता है, हमारी सांस स्वयं चल रही है, मस्तिष्क स्वयं चल रहा है, रक्त परिसंचरण स्वयं चल रहा है, भोजन स्वयं पच रहा है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमारी इच्छाएं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती।
धूप गिरेगी तो पसीना होगा, गर्मी लगेगी तो पसीना होगा, सर्दी के मौसम में ठंड लगेगी, तो ये शरीर की स्वाभाविक क्रिया है कि उसमें प्रतिक्रिया दें। वैसे ही आत्मा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि जब शरीर रहने योग्य नहीं है तो उसे छोड़ के चली जाए। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि यह शरीर वस्त्र के समान है, उसको एक दिन छोड़ ही देना पड़ता है जब वह जीर्ण शीर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि जो सभी को ध्यान रखने योग्य है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि हर पल का ध्यान रखो, सोते उठते बैठते चलते हमेशा बुद्ध की भांति व्यवहार करो। वह सोते हुए भी परम सुंदर दिखाई देते थे, अर्थात उस समय भी वह ध्यान को उपलब्ध थे। उनका पात्र मिट्टी का था, जब से उनको दिया गया उनके मृत्यु पर्यंत तक वह सुरक्षित रहा, जिसमें वह भिक्षा मांगकर लाते थे, अर्थात उनको एक एक क्षण का बोध था। जब जंगल में विचरते समय एक मक्खी को उन्होंने हाथ से उड़ाया, तो मक्खी के उड़ने के बाद भी उन्होंने पुनः हाथ से उड़ाने का नाटक किया, अभिनय किया। तो आनंद ने कहा कि आप मक्खी उड़ा चुके हैं, वापस किसको उड़ा रहे हैं? तो बुद्ध ने बहुत ही उत्तम बात कही कि वह मक्खी होशपूर्वक नहीं उड़ाई गई थी। अगली बार जब मक्खी बैठेगी वास्तविक रूप में, तो मैं होशपूर्वक कैसे उठाऊंगा उसका अभ्यास कर रहा हूँ। अर्थात हर क्षण जीवन में होशपूर्वक हमें जीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर का, आसपास की चीज़ों का नुकसान न हो, हम दूसरों का नुकसान न पहुंचा दें। कई बार हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो वह होश का अभाव है। यदि हमारी गलती से दुर्घटना हो रही है तो पूर्णतः हमारे होश का अभाव उसमें शामिल हमें मानना चाहिए। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें दुर्घटनाओं से बचाती हैं, आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाती हैं, बोधपूर्वक जीना सिखाती हैं। जीवन में हर क्षण बोध रखने का अभ्यास करें। चूक जाओ तो डरे नहीं, पुनः अभ्यास करें, क्योंकि ओशो ने कहा था कि जीवन एक खेल है। आप चूकोगे और पुनः उसे उत्तम रीति से करने का प्रयास करोगे और सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। ये ठीक वैसे ही है। कोई खिलाड़ी किसी मैच को जीतने से चूक जाता है, लेकिन वह सोचता है कि मैं अगली बार और अच्छा अभ्यास करके इसे जीतने का प्रयास करूँगा। ये जीवन भी वैसा ही है, बार बार इसमें हार जीत है और पुनः अभ्यास की संभावना बनी हुई है। धन्यवाद।